94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। और आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ एक नई जिंदगी से, एक नई कहानी से। और ये कहानी है माधवी की। एकदम से सब कुछ तय हो गया था। 3 महीने पहले अगर किसी ने कहा होता कि शादी हो जाएगी तो मैं जोर जोर से हंस पड़ती, कहने वालों का बहुत मजाक उड़ाती, मानती ही नहीं। पर आज मैं माधवी से माधवी आशुतोष किनारी वाला बन चुकी हूँ और बता रही हूँ शादी के बाद की मेरी लव स्टोरी। पहली नजर में आशुतोष मुझे पसंद आए थे। फेमस आर्किटेक्ट थे, अपना ऑफिस था, अच्छे क्लाइंट्स थे, अच्छी फैमिली थी, बहुत हैंडसम थे। प्यार में पड़ने के बाद शादी करनी चाहिए, ऐसी मेरी थिंकिंग पहले थी, जो आशुतोष को देखते ही हवा बन के उड़ गई। 1 घंटे तक हमारी बात चली। उन्हें क्या पसंद है, कैसी कॉफ़ी पीते हैं, कौन सा कलर पसंद करते हैं, अपनी बातों में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। उसी दिन मेरे दिल ने हाँ का जवाब दिया। जब तक उनके घर से बात का जवाब आता, वो 2-3 दिन इतने लंबे लगे कि मैं क्या बताऊं। हर रोज़ घर आते ही मैं पूछती, कोई खबर है? पापा लिखते लिखते सर ऊंचा करते और पूछते, किसकी खबर? तो मैं पूछती, सब ठीक तो है ना? रसोई से मम्मी की आवाज़ आती, अरे कहाँ ठीक है, ये देखो नल टपक रहा है, डोरबेल ठीक से काम नहीं कर रही, वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर रहा, सर्विस वाला अब तक आया नहीं। मम्मी पापा मेरी बात समझते ही नहीं थे। पर मैं उनसे पूछती भी कैसे कि आशुतोष के घर से कोई जवाब आया कि नहीं। पर माधवी को इस बिन पूछे सवाल का जवाब आखिर कैसे मिला, जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है मैं, आपकी अपनी माही के साथ। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। वो दिन मुझे बराबर याद है। मैं बुटीक से घर आई थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। रोज रोज पूछते पूछते मैं तो थक चुकी थी, इसलिए आज मैंने नहीं पूछा। पर पापा ने पूछा, क्या खबर है? मैं चिढ़ गई, मेरे पास कोई खबर नहीं। तो माँ अंदर से बोली, लेकिन हमारे पास तो है। आप भी कह क्यों नहीं देते माधवी को कि आशुतोष के घर से हाँ आई है? हर रोज पूछती जो रहती है। इतना कहते ही मम्मा और पापा जोर जोर से हंस पड़े। सच में आपके मम्मी पापा अगर इस जगत में नमूने हो तो इससे दर्दनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती। आप मान सकते हैं, उसी शाम उन्होंने मुझे आशुतोष के साथ घूमने भेजा, और आशुतोष जिस रेस्टोरेंट में मुझे ले गए, वहां पर वो भी अनजान बनकर खाना खाने आ पहुंचे। आशुतोष दूसरे ही दिन 1 महीने के लिए जर्मनी जाने वाले थे। घर वालों की तो यही इच्छा थी कि जाने से पहले एटलीस्ट सारी बात पक्की हो जाए। मम्मी पापा के साथ मैं घर आई। बस 2 मिनट का जो टाइम मिला, उसमें मुझे इन्होंने डायमंड रिंग दी, और उसी के सहारे 1 महीना बीत गया। चैट तो हम हर रोज करते, पर जब वो आए तो मुझे लगा कि मानो सदियों का इंतजार किया हूं मैंने उनके लिए। आते ही वो अपने काम में जुट गए, और मैं भी शादी के सीजन और एनआरआई क्लाइंट्स में उलझ गई। आशुतोष के घर वालों ने मुहूर्त निकलवाया। 2 महीने में शादी। मैं तो घबरा ही गई। अभी तो आशुतोष से इतना मिली भी नहीं, उनका नेचर भी नहीं जानती। एकदम से उनके परिवार में कैसे घुल मिल जाती। आशुतोष की जॉइंट फैमिली थी। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, कजन, सब मिलाकर 12 लोग थे। अभी तो मैं सबको ठीक से पहचानती भी नहीं थी। मुझे तो घबराहट होने लगी। यहाँ परिवार में मैं, मम्मी और पापा, बस 3 ही लोग थे। पापा राइटर और माँ प्रोफेसर। घर में तीनों लोग होते थे तो भी अपना अपना काम करते और शांति छाई रहती। और उधर आशुतोष का घर लोगों और आवाज़ों से भरा था। मैंने शादी को पोस्टपोन करने की बहुत कोशिश की, पर मेरी भला कहाँ चली, और मैं श्रीमती माधवी किनारी वाला बन गई। और ये मिस से मिसेस का सफर कैसा रहा, जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर, आपकी अपनी माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, मैं हूँ माही। एक सलाह दूं आपको, कभी भी अपने पति के साथ किसी ऐसी जगह घूमने बिल्कुल मत जाइए जहाँ लोग उसे पहचानने वाले हों।
हम अपने हनीमून के लिए मालदीव रिजॉर्ट गए थे। वो रिजॉर्ट आशुतोष ने ही डिज़ाइन किया था। पहले तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्टाफ ने मुझे खूब रिस्पेक्ट दी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पर उसके बाद आशुतोष अपने काम से इतना प्यार करते थे कि पूरा दिन रिजॉर्ट के रेनोवेशन और एक्सपेंशन में लगे रहते। पूरा दिन वहाँ लोगों के साथ काम करते और रात अपने लैपटॉप में डिज़ाइंस बनाते। कभी कभी तो कमरे में आकर कहते, सॉरी हाँ, मैं भूल ही गया था कि हम हनीमून पर आए हैं। क्या है ना कि अभी आदत नहीं है। कभी कभी तो मन करता कि सामने वाले दरिया में उनका लैपटॉप ही फेंक दूं। वापस आते भी हैं तो काम काज कर मुंह फैलाए मेरी और आशुतोष की राह देखता है। और इस राह पर माधवी कहाँ तक पहुंची बताऊंगी बस कुछ ही देर में। जीना इसी का नाम है, जियो दिल से। .3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। शादी के बाद वैसे तो मुझ में बहुत से चेंजेस आए। मेरी आदतें भी बदल चुकी थी। वहाँ पर तो मम्मी के हाथ की बेड टी पिए बिना मैं उठती ही नहीं थी, पर यहाँ पर उठते ही घर के काम में लग जाती। आशुतोष नहाने जाएं तब उनका टॉवल रेडी रखना, बाहर आने तक पलंग पर कपड़े तैयार करना, डाइनिंग टेबल पर आए उससे पहले उनकी पसंद की कॉफ़ी तैयार रखना, जाते वक्त उनका मोबाइल लैपटॉप दोनों चार्ज करके रखना, उनका वॉलेट रुमाल चाबी फाइल सब तैयार रखना। 9 बजे तक आशुतोष निकल जाते और 11 बजे तक मैं भी बुटीक पहुंच जाती। कभी कभी लंच के वक्त उनका फ़ोन आता। 6 बजे तक मैं घर आ जाती। घर आते ही रसोई की तैयारी में जुट जाती। 8:30-9 को आशुतोष घर आते और आते ही शॉवर लेने चले जाते। खाना खाते, कभी कभी टीवी देखते और अगर वो ना करते तो लैपटॉप पर काम करते रहते। आ ही रहा हूँ माधवी, वो कहते और मैं उनकी राह तकती रहती। कभी मेरी आँख लग जाती तो पता ही ना चलता, सीधी सुबह हो जाती। बस मेरी किताब को साइड टेबल पर रख देते और मुझे कंबल उड़ा देते। इतनी मेहरबानी थी उनकी। समय बीतता रहा। बस एक रविवार था जो कब आता कब चला जाता कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे लगता कि शादी के ये 6 महीने हैं या 60 साल। और इस भावना से कैसे निकाला माधवी ने खुद को, जानना तो आप जरूर चाहेंगे। तुम्हें बताऊंगी ना बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए आपकी अपनी माही के साथ। जीना इसी का नाम है, जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, आपकी अपनी माही के साथ। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह आशुतोष को टाई बांधते वक्त जब मेरा हाथ उनके बदन को लगा तो बात करते करते ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और क्या हुआ है ऐसा इशारा किया। मैंने भी सर हिलाकर कुछ खास नहीं ऐसा इशारा किया। बिल्डर साहब के साथ बात कर रहे थे वो। फ़ोन काफ़ी लंबा चला और मैं नहाकर बाहर आई। तब तक उनकी भेजी हुई कार इन्हें लेने आ चुकी थी। वो साइड पर चले गए। मैं भी अपने कमरे में अकेली खड़ी रही। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपनी अलमारी खोली। पिछले हफ्ते ही मैंने आशुतोष की पसंद की ब्लू कलर की ड्रेस ली थी। उसे देखने का टाइम ही नहीं मिला। शादी से पहले उन्होंने मुझे एक साड़ी दिलाई थी। कहा था कि शादी के बाद हर महीने हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त ये साड़ी पहनना। वो साड़ी अब तक पहनने का समय ही नहीं मिला। ट्रैवल कंपनी के ब्रोशर्स पड़े थे। हम जब चाहे बाहर घूमने जाएंगे, ऐसा वो चाहते थे, पर शायद अब भूल चुके थे। शादी के 6 महीनों में बुखार और थकान से मैं थक चुकी थी। अपने बेडरूम में अकेली खड़ी थी। मैंने अपनी हैंडबैग ली, 2-3 दिन के कपड़े भरे और आशुतोष को व्हाट्सएप किया। तबीयत ठीक नहीं लग रही, मम्मी के घर जा रही हूँ। आशुतोष का जवाब आया, ओके। बस इतना ही। उस जवाब को पढ़कर माधवी के मन में क्या सवाल आया उसका जवाब भी दूंगी बस कुछ ही देर में। जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम, आपकी अपनी माही के साथ। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर, आपकी अपनी माही के साथ। जीना इसी का नाम है। मैं जब घर पहुंची तब माँ घर पर ही थी। आज शायद छुट्टी ली थी। पापा की नॉवल का एक चैप्टर ख़त्म हो गया था।
और आज वही वो माँ को पढ़कर सुनाने वाले थे। पापा मेरे लिए एक अजीब सा आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार कर रहे थे और माँ पीछे से उसे ना पीने के लिए मुंह बिगाड़ कर इशारे कर रही थी। अजीब थे मेरे माँ बाप, दोस्त की तरह कभी लड़ते तो कभी नए नए प्रेमियों की तरह झगड़ते। नई नई शादी हुई हो, एक दूसरे से कुछ इस तरह प्यार भी करते। उन्हें देखकर मुझे दिल में कुछ चुभा। मुझे कुछ नहीं खाना, बस सो जाना है कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बस अकेले रहना था, मुझे तो रोना था, आराम करना था। रात को आशुतोष का मैसेज आया, सब ठीक तो है ना? देर हो गई है इसलिए फोन नहीं कर रहा। कल का दिन मैं मुंबई जा रहा हूँ, आकर बात करूंगा। आधी रात तक मैं जागती रही। शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी। आशुतोष ने कहा था कि वो कैसे हैं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा मांगने लगी थी उनसे। कोई जवाब नहीं दिया मैंने और 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मुझे भी कुछ डिसाइड करना था। पर तीसरे दिन शाम को बाहर से कुछ आवाज आई और मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने देखा तो आशुतोष खड़े थे, उनके हाथ में चाय थी। साइड में रखकर बोले, क्या सिर्फ तुम ही मेरी पसंद की कॉफी बना सकती हो? मैंने भी तुम्हारी फेवरेट चाय को बनाना सीख लिया है। पूरे 2 दिन लगे हैं, सारे घर वालों पर टेस्ट कर चुका हूँ। अजीब बात है, 2 दिन में अकेला रहा तब कहीं जाकर पता चला कि तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम्हारे बगैर घर में जितने भी लोग थे मेरे लिए सारे अजनबी लग रहे थे। कपड़े नहीं मिले, खराब कॉफी पी, बॉम्बे लैपटॉप तो लेकर गया लेकिन चार्जर भूल गया। और सबसे ज्यादा माधवी, घर में कोई भी मेरी राह देखने वाला नहीं था। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और घर चली आओ, कहीं 10-12 दिन के लिए घूमने चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं, बस। इसी तरह मेरी यानी कि माधवी किनारीवाला की लव स्टोरी ने शादी के बाद एक नई सी गति पकड़ ली।